Hello everyone, I am back with a new video. So this video is about high voltage pulsed galvanic stimulation HVPGS. इलेक्ट्रोथेरेपी का टॉपिक है। ये आपके शॉर्ट आंसर्स में आता है, लॉन्ग में नहीं आता लेकिन शॉर्ट आंसर्स में आता है। सो व्हाट इज HVPGS? इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन करंट है और डिलीवर्ड एज ट्विन पी मोनोफेजिक वेवफॉर्म ऑफ फिक्स ड्यूरेशन 100 माइक्रोसेकेंड। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं सिर्फ वो कवर करती हूँ, क्योंकि ये आपके नॉर्मली शॉर्ट आंसर्स में आता है तो इतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इंट्रोडक्शन, पैरामीटर्स, यूजेस, फिजियोलॉजिकल और कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इसी में आपको पूरा आंसर कवर करना है। HVPGS is the use of high driving voltage up to 500 volt to produce analgesia, muscle contraction and to facilitate wound healing. एनाल्जीसिया का मतलब है जब पेन आपको फील हो रहा है वो ना हो, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो और जो वूंड हीलिंग जो आपकी हो रही है उसको तेज करना, उसको सही जल्दी करना। दूसरी चीज़ ये, इट इज़ ऑल्सो एन एफिशिएंट मीन्स ऑफ एक्साइटिंग नर्व फाइबर। सो जो चीज़ें ज़रूरी थी वही मैं कवर कर रही हूँ। पैरामीटर्स सबसे ज़रूरी है बिकॉज प्रैक्टिकल के व्यू से भी, और अगर आपसे शॉर्ट आंसर में पूछा जा रहा है तो आप सिर्फ इंट्रोडक्शन और पैरामीटर्स यही दीजिए, वही आंसर लिखिए, बिकॉज इतना टाइम भी नहीं रहता है और 5 to 6 मार्क्स में इतना एफिशिएंट है। करंट कौन सा टाइप है? डायरेक्ट करंट, मोनोफेजिक, पल्स डायरेक्ट करंट, सिमेट्रिक बाईफेजिक और ट्विन पीक मोनोफेजिक। ये आपके करंट के 4 टाइप हो गए। अब एम्पलीट्यूड 0 to 500 मिली एम्पियर, वोल्टेज आपका 150 से 500 वोल्ट, पल्स फ्रीक्वेंसी 1 to 120 पल्स पर सेकेंड, पल्स ड्यूरेशन विल बी 13 to 100 मिली सेकेंड, फेज ड्यूरेशन 13 to 100 मिली सेकेंड। अब वेव फॉर्म कौन कौन सी है? सॉटूथ, एम वेव, स्क्वायर वेव। सो ये जो पैरामीटर्स में आपके आएंगे वो करंट टाइप आएगा, एम्पलीट्यूड आएगा और वेव फॉर्म आएंगे। इन तीनों के अलावा एक मैं आपको जस्ट टेबल बताऊंगी जिसमें सारे पैरामीटर्स लाइन वाइज दिए हैं। अगर वो आप एग्जाम में लिखते हो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब मैं मोड की बात करूं, सो बेसिकली 3 टाइप के मोड्स आते हैं, कॉन्टिन्यूअस, रेसिप्रोसिएट और सर्ज मोड। सबसे पहले है आपका कॉन्टिन्यूअस मोड। द ट्रेन ऑफ 2 इम्पल्सेस आर जनरेटेड। अगर आपने इलेक्ट्रोथेरेपी में मोड्स पढ़े होंगे सो आपको पता होगा क्या तरीका होता है मोड्स का, जैसे इस टाइप में, या फिर मैं बात करूं आपसे इस टाइप में, उसका भी एक वीडियो अगर आप चाहो तो मेरे लिंक पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा। रेसिप्रोसिएट मोड जो होता है वो ऑल्टरनेट एप्लीकेशन ऑफ ट्रेन्स ऑफ पल्सेस to one or another of 2 active electrodes and does not mean that current direction is reversed. यह है आपके रेसिप्रोसिएट का डायग्राम। थर्ड है आपका सर्ज मोड, गिव्स अ ट्रेन ऑफ पल्सेस whose intensity gradually increase। अब इसके बाद मोड के बाद आपका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आएगा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स का मतलब ये है जो भी आप मसल स्टिमुलेशन आप अप्लाई कर रहे हो उसकी वजह से बॉडी पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रही है। सबसे पहले मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग रेंज ऑफ मोशन। जब भी आप HVPGS लगाइएगा, ये स्टिमुलेटर लगाइएगा, तो जो आपके रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज होगा, या जो अगर कम है तो वो इंक्रीज होगा, नहीं तो वो मेंटेन रहेगा। मसल की री एजुकेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एडिमा है, इन्फ्लेमेशन है। एडिमा का मतलब है स्वेलिंग। जहाँ भी आप एडिमा शब्द सुने इसका मतलब आप स्वेलिंग है। सो अगर पेशेंट में स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, उसको भी रिड्यूस करता है। रिड्यूसिंग लोकल स्पेस्टिसिटी। स्पेस्टिसिटी का मतलब है टाइटनेस। अगर बॉडी में टाइटनेस है तो आप ये स्टिमुलेटर यूज कर सकते हो उसकी टाइटनेस को कम करने के लिए। इंक्रीज लोकल ब्लड सर्कुलेशन। आप जानते हैं कोई भी स्टिमुलेटर हम यूज करते हैं बॉडी पे, तो उस एरिया का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो इंजर्ड एरिया है वहाँ ब्लड सप्लाई अगर अच्छी पहुँचेगी सो उस वे में आपके रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करके लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप एरिया रिकवर हील होना शुरू हो जाएगा, प्रमोट होगा। प्रमोटिंग मूवमेंट टू एंड फ्रॉम ट्रीटमेंट एरिया। प्रिवेंट और
रिटार्ड मसल डिजीज एट्रोफी। इन सब केसेस में भी आप, एट्रोफी के केस में भी आप एक ये वाला स्टिमुलेटर यूज कर सकते हैं। मैनेज क्रोनिक पोस्ट सर्जिकल पेन, पोस्ट ट्रॉमेटिक, आप कोई भी केस देखें पोस्ट सर्जरी के बाद भी आप ये वाला HVPGS यूज कर सकते हो। स्टिमुलेशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ वुंड हीलिंग बाय प्रमोटिंग ब्लड सर्कुलेशन टू वुंड। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब भी आप स्टिमुलेटर बॉडी पे यूज करते हो उसकी वजह से उस एरिया का ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है। अगर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो RBC और जो भी आपके प्लेटलेट्स हैं वो सब इंक्रीज होंगे, वहाँ पे हीलिंग का काम और तेजी से शुरू हो जाएगा। इसके बाद कौन कौन से यूजेस हैं आपके HVPGS के? सबसे पहले आपका वुंड हीलिंग, मसल स्टिमुलेशन, एडिमा रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ मसल स्पाज्म और पेन मॉड्यूलेशन। ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं आपके HVPGS के। अब एक मैं अगर आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए ये आंसर आपके 8 मार्क्स में आ गया और सिर्फ यूजेस आया तो आप इसी को डिस्क्राइब कर देंगे। वुंड हीलिंग कैसे हो रहा है? दिस करंट इज फाउंड टू प्रमोट हीलिंग ऑफ वुंड एंड अल्सर। अल्सर का मतलब है अगर उस एरिया में इरोजन स्टार्ट हो गया, दैट्स कॉल्ड अल्सर, जिसे हम डिक्यूबाइटिस अल्सर आपने सुना होगा या आइसोफेजियल अल्सर भी सुना होगा आपने, पेप्टिक अल्सर भी सुना होगा, उसमें इरोजन हो जाता है स्किन का। इंड्यूस ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट, जिसकी वजह से इंक्रीज रेट ऑफ DNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जिससे हीलिंग जल्दी शुरू होगी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज एक्टिव इलेक्ट्रोड इफ वुंड इज फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। द बायोफिजिकल इफेक्ट्स ऑन वुंड हीलिंग आर polarity specific. For infectious wound, cathode is used as an active electrode. तो ये एक तरीका है wound healing। जैसे मैंने सिर्फ wound healing का बताया है, अगर आप चाहो तो सब में थोड़ा थोड़ा आप डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। दूसरा है आपका मसल स्टिमुलेशन। HVPGS की वजह से मसल भी स्टिमुलेट होगा। यूज फॉर स्टिमुलेशन ऑफ इनरवेटेड मसल। इनरवेटेड डिनरवेटेड आपने पढ़ा होगा, इनरवेटेड और डिनरवेटेड। एक FG टेस्ट का मेरा वीडियो है, उसमें मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। एज पल्सेस आर वेरी शॉर्ट है तो करंट जल्दी जल्दी पास होगा, जिसकी वजह से स्टिमुलेशन जो है वो ज़्यादा मिलेगा। HVPGS इज यूज्ड बोथ फॉर स्ट्रेंथनिंग एज वेल एज रिडक्शन ऑफ डिसयूज एट्रोफी। आपके स्ट्रेंथनिंग के लिए भी HVPGS काफ़ी यूजफुल है। जो फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं वो 30 हर्ट्ज है। एडिमा रिडक्शन कैसे होगा? रिदमिकल मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज ड्यू टू HVPGS ऑन मोटर नर्व प्रोड्यूसेस अ पंपिंग इफेक्ट एंड इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो इन मसल एंड टिश्यू एंड हेल्प्स इन ड्रेनिंग द एडिमा। जब भी स्वेलिंग होती है उसको हमें ड्रेन अगर करना है तो एक ये HVPGS जो है वो आपका पंपिंग इफेक्ट करता है, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा मसल्स में और टिश्यूज में, जिससे जो स्वेलिंग है वो ड्रेन हो जाएगी, सो डिक्रीज हो जाएगी। द डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ANS लीड्स टू लोकल वेसोडाइलेशन, इंक्रीज्ड फ्लूइड एक्सचेंज वेयर बाय रिड्यूसेस एडिमा। अब स्पाज्म को रिड्यूस कैसे करता है HVPGS? एबिलिटी ऑफ HVPGS to stimulate innervated muscle leads to its use in treatment of muscle spasm and enhances joint mobility. So ये जो uses आप चाहो तो और डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन बाय चांस सिर्फ 5 मार्क्स का ये आंसर अगर आ रहा है मसल स्टिमुलेटर पे तो यूजेस लिख के आप छोड़ दीजिए, इतना डिटेल मत लिखिए बिकॉज इतना टाइम एग्जाम में नहीं रहता। जिस टेबल की मैं बात कर रही थी, कैसे आप ये एग्ज़ाम में शो कर सकते हो, ये पूरा एक आप चाहो तो टेबल बना सकते हो गेट कंट्रोल और ओपिएट रिलीज का। सबसे पहले आप आउटपुट इंटेंसिटी, पल्स फ्रीक्वेंसी, मोड, इलेक्ट्रोड अरेंजमेंट, पोलैरिटी, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, इस तरह से आप एक एक को पैरामीटर्स को लिख सकते हो, फिर गेट कंट्रोल में लिख सकते हो और फिर ओपिएट रिलीज में क्या होगा वो आप डिस्क्राइब कर सकते हो। इफ यू वांट देन यू कैन कॉपी दैट। अब कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब है कहाँ आप अप्लाई नहीं कर सकते हो HVPGS, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वाइवा में एग्जामिनर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें मोडेलिटीज़ हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। प्रेग्नेंट फीमेल्स तो हमेशा याद रखिए, ज़्यादा हम कभी भी कोई भी मोडेलिटी हम प्रेग्नेंट फीमेल्स में जल्दी नहीं लगाते हैं।
पेशेंट विथ सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट, ये कुछ ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं वो आपके इलेक्ट्रोथेरेपी के मैक्सिमम कॉन्ट्राइंडिकेशंस में मिलेंगे आपको। पेशेंट विथ सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट, स्टिमुलेशन ओवर द कैरोटिड साइनस, आपके जस्ट नेक के साइड में जहाँ पे आपकी कैरोटिड आर्टरी होती है वहाँ पे भी आप नहीं लगाएंगे। स्टिमुलेशन अक्रॉस द हार्ट, पार्टिकुलरली इन दोज पेशेंट हु हैव डिमांड पेस मेकर, जो ऐसे नोड जब खराब हो जाता है वहाँ हम पेस मेकर यूज़ करते हैं हार्ट बीट को वापस से जनरेट करने के लिए। उस केस में आपको HVPGS बिल्कुल नहीं अप्लाई करना है। प्रेग्नेंट फीमेल्स के केस में या फिर जिन्हें सीजर आते हों, सीजर पढ़ा होगा आपने जिसमें झटके आते हैं, उसमें भी आप बिल्कुल भी HVPGS नहीं यूज़ करोगे। क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या है HVPGS की? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिगर पॉइंट, सर्वाइकल या लंबर पेन में, कैंसर के पेन में, पोस्ट सर्जिकल पेन में, या पेन एसोसिएटेड विथ अर्थराइटिस जिसमें जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, विच रेंजिंग जॉइंट एग्जाम्पल फ्रोजन शोल्डर में, एक्यूट क्रोनिक स्प्रेन में, पेन एसोसिएटेड विथ डिप्राइडमेंट एंड फैंटम लिम्ब पेन। फैंटम लिम्ब पेन आपने पढ़ा होगा, उसमें जब हम किसी भी पार्ट का अगर एम्पूटेशन हो जाए, मान लीजिए अगर हाथ उसका कट गया है, एम्पूटेशन हो गया है, सो पेन उस लिम्ब के हटने के बाद भी पेशेंट को वहाँ दर्द महसूस होता है, उसे हम फैंटम लिम्ब पेन कहते हैं। मान लीजिए उसका लिम्ब कट गया, अपर या लोअर कोई भी लिम्ब कटा, उसके बावजूद भी उसे ऐसा महसूस होगा कि उस एरिया में उसे पेन हो रहा है, वो स्यूडो पेन रहता है, उसे हम फैंटम लिम्ब पेन कहते हैं। ये चीज़ याद रखिए बिकॉज एग्जामिनर फैंटम पेन बहुत पूछता है। जब भी आपके एम्पुटेशन की बात आती है वहाँ आपका फैंटम लिम्ब पेन ज़रूर आता है, क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि फैंटम लिम्ब पेन क्या है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर HVPGS। एग्ज़ाम में अगर आए सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से लिखिएगा, शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए, या आपके वेरी शॉर्ट में आए। अगर वेरी शॉर्ट में आता है सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखिए और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जैसे करंट टाइप, एम्पलीट्यूड, वेव फॉर्म, इतना लिख दीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।